हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैंने ट्रिगोमेट्री स्टार्ट कर दिया था लेक्चर, जिसमें पहला आपका क्लास हो चुका था। तो मैंने बेसिक में जो ट्रिगोमेट्री के थे, जो आपने 10th में पहले पढ़ चुके थे, वो मैंने बता रखा था। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। तो अब मैं आगे का सेशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिगोमेट्री के केस में। ओके, तो मैं सबसे पहले ये जान रहा हूँ कि ट्रिगोमेट्री में सबसे पहले आप ये देख, मैंने ये बताया था सबसे पहले, मैं यहाँ से शुरू करना स्टार्ट में। सबसे पहले मैंने भी बताया था कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट है, जिसे मैंने बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, ठीक है, और ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट थे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैंने एक मतलब बताया था कि इसको बोलते हैं 8 बोलते हैं, ये इसको शुगर बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 बोलते हैं, इसको कॉफ़ी बोलते हैं, ठीक है, कॉफ़ी बोलते हैं। तो इस सॉन्ग के द्वारा एड शुगर टू कॉफ़ी से आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एड है, जो 6 आपके ट्रिगोमेट्रिक रेशियो थे, वो क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें ऑल क्या हो गया, पॉजिटिव होगा, ऑल क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एस लेटर से शुरू हो रहे हैं, उस एस लेटर शुरू होने में सबसे पहले 6 रेशियो में आपके क्या थे, शुगर था, सॉरी साइन था। तो वो क्या हो गए, साइन यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। और साइन का जो मतलब रिसिप्रोकल होता है, वो क्या आपका कोसेक होता है, क्योंकि साइन इंटू कोसेक क्या होता है, आपका 1 होता है। तो ये आपके कोसेक भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। और सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और सभी क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव होंगे, और सभी क्या होंगे, निगेटिव हो। यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, तो जो 2 से शुरू हो रहा है, तो वो 2 से क्या शुरू होते हैं, टेन और कॉट। तो यहाँ टेन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, और सभी निगेटिव होंगे। ये सभी पॉजिटिव होंगे और सभी निगेटिव होंगे। और कॉफी है, तो यहाँ पर तो कॉसेक हो ही चुका है, तो बचा क्या, सिर्फ कॉस। तो कॉस यहाँ पर पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैंने ये भी बता रखा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यह पता करना कि किस क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। ये आपको देखना है, बस ये याद रखना है कि एड शुगर टू कॉफी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पर मैं एक स्मॉल सवाल ले रहा हूँ, स्मॉल क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ऑल रेशियो इफ, मतलब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आप लिख सकते हो, या ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इफ साइन थीटा इक्वल टू आपके 3/5 है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले इसमें क्या बोला कि फाइंड द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा 3/5 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यदि सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ नहीं लिखा हो रहा था, तो आप इसको पहले क्या समझते, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई कर सकता था या तो सेकेंड क्वाड्रेंट अप्लाई कर सकता था, क्योंकि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पर साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, इसका मतलब 5 और निकालना है। आप क्या करना है, सॉल्यूशन केस में क्या लिखना है कि चलिए मैं एक सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपके सी हो गए, ये आपके एंगल 90 हो गए, और ये आपके थीटा हो गए। तो मैंने बताया था, कल मैंने बताया था कि थीटा के सामने जो भी लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये आपके क्या है, परपेंडिकुलर है। अब साइन थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और 3 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा, तो BC क्या होगा आपको पता है पहले से। BC होगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। आपको पहले से पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है। बस मैंने उसी प्रॉपर्टी का क्या किया, यूज किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, AC का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, रूट 16। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4। ये 4 यूनिट का हो जाएगा, आप इसको यूनिट कर सकते हो, ठीक है। ये 4 यूनिट का हो जाएगा। तो आप इसका मतलब अब मुझे क्या निकालना है, साइन कॉसेक। यदि मुझे साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, अब बताओ ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 5/3 होगा, सीधी सी बात है। तो टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता, 3/4 लिख सकता हूँ, 3/4। अब ये बताओ 3/4 लाइज इन, जो 3/4 है ये आपका सबसे पहले ये दे रखा है कि जो साइन थीटा 3/5 है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में
यहाँ क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सभी निगेटिव होते हैं। इसका मतलब tan इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 3/4 इज निगेटिव होगा। इसका मतलब cot थीटा भी क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, क्या हो जाएगा 4/3, इसका भी क्या होगा, निगेटिव होगा। उसके बाद क्या बचा आपका, सेक बचा, मतलब कॉस पहले निकालो आप पहले, तो कॉस थीटा आप क्या लिख सकते हो 4/5 लिख सकते हो आप, 4/5, और 4/5 किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, इसी क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और सेक थीटा क्या लिख सकता हूं मैं 5/4, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जहां भी सबसे पहले जहां भी आपको लाइट इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट जो भी आप दिख रहे हैं, तो ये इसके हिसाब से आपको याद रखना है कि एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक ऑल आर पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड अनदर आर नेगेटिव्स। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड अनदर आर नेगेटिव्स। कॉस और सेक क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज से आप इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने 10th में पढ़ रखा था कि जैसे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, आप सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे जो डिग्री है और रेडियन में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है ना, तो उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करने के बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या जानते हो कि ये जो इसको बोलते हैं पाई रेडियन, इसको बोलते हैं पाई रेडियन। जनरली आज क्या हो गया है कि सिर्फ पाई को ही 180 डिग्री माना गया है, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, पाई ऊपर यहाँ पर सी लिखा जाएगा, तो इसको बोला जाता है पाई रेडियन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पाई रेडियन। तो ये जो होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। ठीक है, क्या होगा, पाई रेडियन जो हो गया 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब इसको बताओ, यदि मैं 1 डिग्री लिखूँ यहाँ पे, 1 डिग्री क्या लिखूंगा, पाई बाय 180 क्या लिख सकता हूँ, रेडियन लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/180 लिख सकता हूँ। ठीक है, या मैं इसको लिखूँ 1 रेडियन लिखूँ, मैं 1 रेडियन लिखूँ, यदि इसको क्या लिख सकता हूँ 180 बाय 1 रेडियन लिखूँ तो 180 बटा क्या लिख सकता हूँ, पाई डिग्री लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है किसका, रेडियन और डिग्री का। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ चुके हो, 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री आप ये ले लो, 90 डिग्री लिख लो, यहाँ पर लिख लो आप 30 डिग्री लिख लो, यहाँ 45 डिग्री आप लिख लो। इसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है, सबसे पहले रेडियन कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना है, 60 डिग्री है यहाँ पे, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन होता है। आप क्या कर सकते हो 60 डिग्री, यहाँ 60 इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे बताओ, 6 पाई बाय 180 इंटू क्या लिखोगे 60, क्या लिखोगे 36 का 18 यानी पाई/3। जो पाई/3 होगा वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये समझ रहे हो अच्छे से, यानी 60 डिग्री जो होगा पाई/3 के इक्वल होगा। आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये पाई/3 रेडियन है। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, पाई 180 इंटू 90, इसको ले सकते हो, कट गया ये 2 बार में, कितना हो जाएगा पाई/2, ये हो गया पाई/2 रेडियन हो गया आपका, पाई/2 रेडियन में हो गया। 30 के बारे में क्या लिख सकते हो, पाई/180 इंटू 30 कितना 6, कितना लिख सकते हो पाई/6 लिख सकते हो इसको, और 45 को लिख सकते हो पाई इंटू 180 इंटू 4, कितना करके 4 बार में कितना लिख सकते हैं पाई/4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आप पहले 10th में पढ़ रखे थे कि 60 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या लिखोगे पाई/3 लिखोगे, 45 डिग्री है तो पाई/4 लिखोगे। ये रिलेशन है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। आगे में ये आपको कम नजर आएगा, ये आपको कम नजर आएगा 11th में, लेकिन ये ज़्यादातर आपको नजर आएंगे, पाई/2 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 पाई/6 पाई/4, ये आपके रेडियन है। ठीक है, ये रेडियन है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, दिमाग रखना है। लेकिन जनरली यहाँ पर क्या लिखा जाता है, रेडियन की जगह पाई/3 लिख के छोड़ दिया जाता है, पाई/2 लिख के छोड़ दिया जाता है, मतलब ये चीज़ नहीं लिखा जाता। यार पाई/3 को लिखने का मतलब ये ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, तो ऐसे भी लिखने का शॉर्ट नोटेशन है, लेकिन जनरली पाई/3 आपको लिखा मिलेगा, पाई/2 आपको लिखा मिलेगा, पाई/6 पाई/4 आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि साइन पर रखे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या पर रखे हो, कॉस थीटा।
cos 90 माइनस थीटा क्या पर रखे हो आप, cos थीटा। मतलब कैसे आप एंगल से आप चेंज करोगे, ठीक है ना। यदि एंगल से कैसे आप चेंज करोगे वो सबसे पहले आप जान लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इसमें कि देख लो आप अच्छे से, ये जो पार्ट, जैसे ये पार्ट क्या है, जैसे ये वाई एक्सिस है आपका, मान लो चलो वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। सबसे पहले एंगल से रिलेटेड पॉइंट में बता रहा हूँ, वीवीआई, ये वीवीआई, ये वीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये समझ में आ गया तो ट्रिगोमेट्री आपके 30% आपके मुट्ठी में, एंगल से रिलेटेड 30% आपके मुट्ठी में, ये समझ में आ गया अच्छी तरह से तो ठीक है। तो सबसे पहले ये आप देखो कि यदि मैं कोई एंगल नहीं बना रहा हूँ तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। यदि मैं किसी एंगल से नहीं चल रहा हूँ अभी तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यदि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ तो यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यदि मैं किसी एंगल से यहाँ मूव किया ऐसे करके, यहाँ मूव किया और यहाँ पर आया ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर आया, तो ये क्या कर रहा है, ये आपस में क्या दिख रहा है मुझे, परपेंडिकुलर दिख रहा है। ये मुझे क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, π/2 का एंगल बन रहा है। मतलब थीटा जो है यहाँ पे, ये पूरा क्या बन रहा है, π/2 का बन रहा है। और मैं ये π/2 और मैं यहाँ तक जाऊँ, π/2 और जाऊँ, तो ये π/2 और प्लस π/2 जगह क्या बनेगा, ये पाई बनेगा, ठीक है। और फिर मैं π/2 भी और कवर करूं तो ये क्या बन रहा है आपका, 3π/2 बन रहा है, यानी π/2 और प्लस 3π/2, ठीक है। और मैं इसको और घुमाऊं तो क्या दिख रहा है, इस व्हील को और मैं इस चरखे को मैं इसे चलाते चलूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये 3π/2 क्या बन जाएगा, 2π बनेगा। इस व्हील को फिर से मैं और मूव करूं तो क्या बनेगा, ये 5π/2 बन जाएगा। इस चरखे को मैं और घुमाऊं तो क्या बनेगा, ये 3π बनेगा। इस चरखे को मैं और घुमाऊं तो क्या बनेगा, 7π/2 बनेगा, ठीक है, 7π/2 बनेगा। एंड डॉट डॉट एंड डॉट डॉट एंड डॉट डॉट एंड डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये फिर क्या बनेगा, 4π बन जाएगा एंड डॉट डॉट यहाँ तक पहुंचने पर, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे इस व्हील से हमको क्या पता चल रहा है, इस व्हील से हमको ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप इस एंगल को मूव करते जाओगे तो इनफाइनाइट एंगल्स बनेंगे। और जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के इधर जो राइट साइड है, राइट साइड में 2 0 2π 4π 6π, मतलब यहाँ पर दिख रहा है मुझे 2π 4π, इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको जनरली क्या लिख सकता हूँ, 2n π लिख सकता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। होल नंबर इधर लिख सकता हूँ, इधर होल नंबर लिख सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। और इधर केस में क्या दिख रहा है मुझे, 2n+1 पाई दिख रहा है। यदि मैं 1 पुट करूँ तो पाई आ गया, 2 पुट करूँ तो 3π आएगा, उसके बाद 3 पुट करूँ कितना आ जाएगा, 7π आएगा, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है। और मैं ऊपर वाला क्या दिख रहा है मुझे, π/2 4π 5π/2, इसका जनरल क्या हो जाएगा, 4n+1/2। और ये क्या दिखा मुझे, पाई दिख रहा है, यानी 1 में पुट करूँ यहाँ पर क्या दिख गया मुझे, π/2, 2 पुट 1 पुट सॉरी 0 पुट करूँ तो π/2, 1 पुट करूँ तो 5π/2, उसके बाद क्या 7π/2 जो भी आते चलेगा। और नीचे में क्या दिख रहा है मुझे, 4n+3/2, और यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, पाई दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एंगल यहाँ पे जब मैं चरखा घुमा रहा हूँ, व्हील घुमा रहा हूँ, तो मुझे एंगल बनते हुए नजर आ रहा है, 0 2π 4π, इधर पाई 3π 5π, उधर π/2 5π/2, इधर 3π/2 7π/2, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 जो उसको समझना है, यदि ये समझ ली आपके 30% एंगल वाले सवाल आपके मुट्ठी में हो जाएगा। चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, किसी टाइप का क्वेश्चन हो, आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे इस चीज़ से, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं यदि मैं कोई एंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, यदि मैं कोई एंगल ले रहा हूँ, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, 4x एक्सिस के लिए, 4x एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं। 4x एक्सिस के लिए यदि मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये मान लो, तो एंगल जब मैं शुरू कर रहा था यहाँ पर, तो एंगल थीटा बन रहा था, ठीक है, एंगल थीटा बन रहा था। अब जब मैं यहाँ पे आया, एक व्हील मैंने कंप्लीट किया, एक व्हील यहाँ पर कंप्लीट किया, तो ये क्या बन रहा था, पाई, ये क्या बन रहा, पाई माइनस थीटा बन रहा था, ठीक है। कैसे बना वो देखो, सबसे पहले ये जब यहाँ पर आया पूरा, तो पूरा एंगल क्या बना, पाई बना। लेकिन पाई से थोड़ा सा इधर में जाऊं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। ये पूरा तो पाई ही बना, ये पूरा पाई बना, लेकिन जस्ट थोड़े से ऊपर में जाऊंगा तो एंगल पाई से क्या होगा, छोटा होगा। छोटा का मतलब हो सकता है 174 165, यानी पाई माइनस थीटा आएगा, समझा ना। और जस्ट मैं नीचे जाऊं तो क्या बन जाता है मुझे, पाई प्लस थीटा बन जाता है, ठीक है। जस्ट मैं इसके पाई है, और पाई से जस्ट मैं नीचे आऊँ, ये नीचे आऊँ, क्या दिखेगा, पाई प्लस थीटा, यानी 180 से बड़ा दिखेगा, सीधी सी बात है। और जस्ट मैं इसकी इधर जाऊँ तो क्या दिख रहा है मुझे, ये मुझे क्या दिख रहा है, 2π। इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, 2π, इधर क्या आ जाएगा, 2π माइनस थीटा दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा मुझे, 2π माइनस थीटा दिखेगा।
तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो मैंने लिखा था एक्स एक्सिस के लिए, सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए लिखा था। अब यदि मैं वाई एक्सिस के लिए लिखूँ, इस वाई एक्सिस के लिए लिखूँ, तो वाई एक्सिस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ। वाई एक्सिस के लिए क्या लिख सकता हूँ, ये जो है आपका 0 2 पाई, ये आपके 4 पाई है, और ये क्या दिख रहा है मुझे पाई 3 पाई, और ये क्या दिख रहा है मुझे 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2, और मुझे ये क्या दिख रहा है पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2 है, ठीक है, एंड डॉट डॉट जो भी इधर डॉट डॉट, ठीक है। तो इस यदि मैं सिर्फ एक ही व्हील घुमा रहा हूँ, तो मैं यदि पाई बाई 2 यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो इस पाई बाई 2 से जस्ट थोड़ा सा नीचे क्या होगा, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, और पाई बाई 2 का मतलब आप जान रहे हो कि 90 डिग्री है, वो क्या है 90 डिग्री है, सिर्फ पाई बाई 2 90 डिग्री है। और जस्ट मैं नीचे जा रहा हूँ, तो इस पाई बाई 2 से थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, क्या लिखूंगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये किसके लिए 4 वाई एक्सिस के लिए, 4 वाई एक्सिस के लिए। यहाँ पर देखो इसके जस्ट मैं नीचे जा रहा हूँ, ये क्या दिख रहा है मुझे पाई बाई 2 प्लस थीटा दिख रहा है, सॉरी यस, और ये क्या दिखेगा मुझे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा दिखेगा यहाँ पे, और जस्ट ये इसके नीचे जाऊंगा, ये दिखेगा मुझे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा दिखेगा, ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ यही एंगल नहीं है, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, ये 3 पाई बाई 2 ही सिर्फ नहीं है, इसमें 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो और सारे भी एंगल्स हैं, जो मैंने जनरल लिख रखा है 4n प्लस 3 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख रखा था 2n पाई, यहाँ पर मैं पाई लिख रखा था, ठीक है। तो जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, इसके लिए मैं देख रहा हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये 90 क्या आपका पाई बाई 2 है। अब मैं यहाँ पर 90 ना लिख के मैं यहाँ पाई बाई 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं पाई बाई 2 अब लिख रहा हूँ, तो पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या है थीटा है, ये आपके क्या दिख रहे हैं मुझे कॉस्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसका साइन का आप पता जानते हो कि साइन का क्या होता है कॉस थीटा होता है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस का लिख सकता हूँ, ठीक है। आप बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हो, देखते चलो इस चीज को। उसके बाद बताओ आप यदि साइन पाई बाई 2 है, इसी तरह आप क्या लिख सकते हो tan पाई बाई 2, यानी tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या लिख सकते हो tan थीटा cot थीटा, फिर cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा, sec पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब बहुत सारी चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं इस पाई बाई 2 की बात करूँ, यदि मैं साइन पहले साइन की बात कर रहा हूँ, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करूंगा। अब देखो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज लाइज इज सेकेंड क्वाड्रेंट, आप पहले जान रहे हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, देन यहाँ पर भी क्या होगा प्लस कॉस थीटा, ये क्या लिखेंगे प्लस कॉस थीटा। आप वो चीज याद रखना है, वो चीज जो मैंने बताया कि 8 शुगर 2 कॉफी, वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो साइन, इस केस की बात करूं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा की बात करूंगा, इस केस में क्या है साइन लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लाई कर रहा है, तो उस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो कॉस होगा वो किसके साथ होगा निगेटिव साइन के साथ होगा, ये क्या होगा कॉस निगेटिव साइन के साथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप पहले से जान रहे हो कि ये क्या होता है 8 होता है, ये क्या होता है शुगर होता है, ये क्या होता है 2 होता है, ये क्या होता है कॉफी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 वाला पार्ट, यानी 2 का मतलब हो गया tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बट और सभी जो होंगे वो निगेटिव होंगे। इसका मतलब साइन जब इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई किया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, इसलिए कॉस क्या होगा निगेटिव में आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बात करो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करूं, यदि मैं क्या लिखूंगा इसमें माइनस कॉस थीटा लिखूंगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है निगेटिव होता है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि चाहे साइन हो चाहे कॉस हो या टेन हो, यदि मैं सिर्फ टेन का लिख के बताऊं, टेन 3 पाई बाई 2, सिर्फ टेन 3 पाई बाई 2 का लिख के बताऊं, क्या लिखूंगा बताओ, टेन 3 पाई बाई 2 लिख के बताऊं, ये किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या रखा है यहाँ पे ई निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है और सभी निगेटिव होते हैं, क्योंकि कॉफी यहाँ पे है, तो इसका क्या होता है टेन का क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट क्या आ गया निगेटिव आएगा। तो आप इस तरह से किसी चीज को आप कर सकते हो जज कर सकते हो। ये सिर्फ पाई बाई 2 नहीं है, ये सिर्फ पाई बाई 2 नहीं, बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, 3 पाई बाई 2 आती 11 पाई बाई 2, मतलब 101 पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ जनरल चीज़ों को लिखा है 4n प्लस 3 बाई 2 पाई के फॉर्म में हो, तो उस चीज़ को क्या कर सकते हो आप कोलरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले मिटा रहा हूँ, इस उसको समझो, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो जहां पे सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, जहां पे आपके n मतलब हाफ, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल जो भी माइनस थीटा
जो भी यहाँ पे आ रहे हैं आपके, वो किस में चेंज करता है आपके, वो किस में चेंज करता है, साइन है, वो साइन है तो किस में चेंज करेगा, कॉस में, कॉस है तो किस में चेंज करेगा आपके साइन में, कॉसेक है तो किस में चेंज करेगा सेक में, ठीक है। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ अभी पहले, तो ठीक है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मैंने अभी बताया कि आपके क्या थे, π/2 थे माइनस थीटा थे, और ये क्या थे आपके π/2 प्लस थीटा थे, और ये क्या था आपका 3π/2 माइनस थीटा था, और ये क्या था 3π/2 प्लस थीटा था, डिपेंड्स। और ये क्या बन रहे थे आपके, ये बन रहे थे 4n+1/2 थीटा, ठीक है। और ये क्या बन रहा है 4n+3/2 थीटा बन रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब सिर्फ यही एंगल नहीं होंगे, जितने बार आप चक्री चलाओगे उतना एंगल आपको इंक्रीज करते हुए जाएगा, ठीक है। उतना एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिर्फ यही एंगल नहीं होगा, बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे आप लिख रहे थे साइन, एक दिखाता हूं 3π/2 प्लस थीटा, क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो कॉस थीटा लिख सकते हो। किस क्वाड्रेंट में, निगेटिव। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। आप 10 ले लो, 10 3π/2 प्लस थीटा ले लो आप, तो क्या लिखोगे बताओ यहाँ से, माइनस क्या लिखो कॉट थीटा लिखो, ठीक है। आप ले लो आप सेक 3π/2 प्लस थीटा लिख लो आप, क्या लिखोगे बताओ, कॉट ले लो आप, कॉट ले लो, कॉट 3π/2 क्या ले सकते हो, tan थीटा ले सकते हो, किसके निगेटिव क्वाड्रेंट ले सकते हो। तो आप जैसे जैसे ये 3π/2 ले सकते हो उसके हिसाब से ये क्या करेगा, चेंज करते हुए जाएगा, ठीक है। तो आप जनरल का यूज करोगे, जनरल क्या यूज करोगे, जनरल क्या यूज कर सकते हो, तो जनरल क्या यूज कर सकते हो आप, जनरल में यदि साइन 4n+1/2 और थीटा विथ माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि माइनस मतलब क्या है आपके, ये आपके क्या है, जो भी है थीटा है, और माइनस जो भी अल्फा आपका आ रहा है, ठीक है 3π, मतलब यहाँ पे पाई है ना, ये तो पाई लिखा है, पाई, जो पाई माइनस अल्फा ये थीटा यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ये चेंज करेगा, ठीक है। यदि ये 4n+1/2 है तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर एंगल क्या हो सकता है, वेरी करते जा सकता है। सिर्फ यही एंगल नहीं होगा, 3π/2 ही एंगल नहीं हो सकता, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एंगल हो सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, सिर्फ 3π/2 ही नहीं है, बहुत सारे एंगल्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। अब ये हो गया आपका। अब इस केस में देख रहा हूँ, 4x एक्सिस के केस में देख रहा हूँ, वो आपके y एक्सिस का केस हो गया। अब इस एक्सिस की बात करो कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है आपको देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, तो साइन जहां पर पाई आ रहा है, 2π आ रहा है, 3π आ रहा है, वो चेंज नहीं करता, वो साइन का साइन ही रहता है। जहाँ 1/2 के केस में आ रहा है, मतलब 3π/2 7π/2, वहाँ साइन का क्या होता है, कॉस हो जाता है, tan का क्या होता है, कॉट हो जाता है, वो चीज याद रखना है। लेकिन ये कभी चेंज नहीं करता है, बस साइन में क्या करेगा, चेंज करेगा। अब बताओ यहाँ साइन पाई माइनस थीटा है, इसको ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, साइन थीटा ले सकता हूँ। अब ये साइन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, लाइक इसमें कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट लाइक कर रहा है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव साइन थीटा होगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, यदि मैं साइन पाई प्लस थीटा करूँ तो क्या लिखूंगा बताओ, इस क्वाड्रेंट में क्या है, साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस साइन थीटा लिखूंगा, ठीक है। अब ये देखो साइन आपके 2π माइनस थीटा है, ये किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, इसको किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा लिखूंगा। आ रहा है समझ में। अब बताओ यहाँ पर मैं यदि लिखूं cos 8π माइनस थीटा लिखूं, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, cos 8π कर दिया। इसका मतलब ये किसका मल्टीपल मुझे दिख रहा है, 2nπ का मल्टीपल दिख रहा है, 2nπ जस्ट नीचे यहाँ पर, इसका मतलब ये 2π माइनस थीटा है। यानी जब ये चक्री चलेगी तो कहीं ना कहीं एंगल पर ये 2π माइनस थीटा आएगा, और वो फोर्थ क्वाड्रेंट को मल्टीप्लाई करेगा, सीधी सी बात है। जब ये 2π माइनस थीटा है, इसका मतलब यहाँ पर तो 8π माइनस थीटा भी तो कभी कभी आएगा, कभी तो 8π माइनस थीटा भी तो आएगा, नीचे है। इसका मतलब ये 8π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस साइन, ठीक है। आ रहा समझ में। इससे ये पता चला कि जहाँ पे कॉस आपके 2nπ, यहाँ पे जनरल में क्या लिख सकता हूँ, 2nπ माइनस थीटा है आपके पास, तो मैं 2nπ माइनस थीटा है, ये क्या लिखिएगा, सिर्फ ये क्या लगेगा, माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या हो सकता है, n2π 3π, मतलब n1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये निगेटिव भी हो सकता है। अब मैं साइन यदि आप लिख लो cos 2nπ और प्लस थीटा लिखूं तो 2nπ यहाँ पे जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव्स, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट की बात करूं, tan 3π, यानी यहाँ लिख दूं सिर्फ क्या, 13π माइनस थीटा लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है tan 13π माइनस थीटा। अब 13 कहाँ लाई कर रहा है, ये सोचो आप,
सबसे पहले जनरल वाला याद रखो, ये इधर क्या होता है 2n पाई होता है, इधर याद रखना है, ये चीज याद रखना है कि इधर क्या होता है 2n पाई होता है। तो n का वैल्यू में 6 रखूं तो कितना हो जाएगा 12 और प्लस 1 कितना हो गया 13, और 13 माइनस का किस क्वाड्रेंट करेगा, यहाँ पर भी कभी आएगा, इसका मतलब 13 पाई माइनस का इस क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब क्या दिख रहा है मुझे माइनस tan थीटा दिखेगा। ठीक है, तो बस हमको क्या देखना है, हमको इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला बात, ये बात क्यों नहीं है, क्योंकि बस मुझे ये चक्र याद रखना है कि जैसे जैसे मैं इस चीज को घुमा रहा हूँ, इससे छोटा एंगल लूं तो ये क्या दिख रहा है पाई/2 माइनस थीटा दिख रहा है। ठीक है, यदि मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूं तो थीटा दिखेगा, पाई माइनस थीटा दिखेगा, ये क्या दिख सकता है 3 पाई माइनस थीटा भी दिख सकता है, 5 पाई माइनस थीटा भी दिख सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन सिचुएशन कि आप इस चीज को समझे या नहीं समझे। ठीक है, ये समझना जरूरी है। यदि मैं यहाँ पर क्या देख सकता हूँ, यहाँ पर ये क्या हो सकता है पाई/2 माइनस थीटा है, ये 5 पाई/2 माइनस थीटा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 5/2 माइनस थीटा भी फर्स्ट पॉइंट में ही ला करेगा। यदि मुझे पूछ दे कि साइन 5 पाई/2 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे cos थीटा लिखोगे। क्यों, क्योंकि 5 पाई/2 कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, मतलब ये जब व्हील चलाओगे तो व्हील चलाते चलाते ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन 5 पाई/2 लाई करेगा, वहां पर साइन क्या होगा पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा, ये कॉस क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इस पर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, बस आपको दिमाग में ये रखने। फिर से मैं एक चीज फिर से बता रहा हूँ, फिर दोबारा फिर से मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे आप देख लो ये वाला पार्ट, जैसे ये क्या है, फिर से ये 0 है, ये क्या बना आपका पाई, ये क्या बना पाई/2 बना, ये क्या बन रहा है आपका पाई बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका 3 पाई/2 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब एक बार में चला तो कुछ ये एंगल बना यहाँ तक, यहाँ तक बना, फिर मैं जब फिर आगे चला तो ये क्या बन गया 2 पाई बन गया, फिर आगे चला मैं, ये क्या बन गया आपका 5 पाई/2 बना, जब मैं फिर आगे चला तो ये 3 पाई बन गया, ये मैं थोड़ा आगे चला तो ये 7 पाई/2 बन गया। मतलब इसमें इनफाइनाइट एंगल्स क्या होंगे बनते चलेंगे, इनफाइनाइट एंगल क्या होंगे बनते चलेंगे। ठीक है, तो मान लो ये एंगल आपके थीटा है, तो मैं जनरली क्या यूज किया यहाँ पे, सिर्फ मैंने क्या किया, यदि आप इस चीज को लेते हो तो यहाँ मैंने थीटा लिया, इस एंगल को मैंने थीटा लिया, चलो तो ये एक पहला एंगल थीटा लिया, ये क्या दिख रहा है मुझे पाई माइनस थीटा, कब जब एक व्हील मैंने चलाया, इस व्हील के कारण मिल गया, मतलब ये पूरा व्हील नहीं है, जब मैंने एक व्हील चलाया कि यहाँ पर जो एंगल आपका थीटा है और ये एंगल जो बनेगा ये वाला पार्ट, ये क्या बनेगा पाई माइनस थीटा दिखेगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा दिखेगा, और ये क्या बनेगा पाई प्लस थीटा दिखेगा। सिर्फ यदि पाई है, यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर पाई/2 है, यहाँ पर क्या है 3 पाई/2 है, तो ये पाई/2 प्लस थीटा बनेगा। यहाँ देखो यहाँ पाई है तो पाई से थोड़ा सा नीचे क्या होगा पाई प्लस थीटा होगा, सीधी सी बात है, और 3 पाई/2 से थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा पाई/2 और प्लस क्या हो जाएगा ये तो आपके ये 3 पाई/2 ई 2 पाई आया, इस एक्सिस की बात करें क्या देगा 2 पाई माइनस थीटा दिखेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए तो एक बार मैंने व्हील चलाया तो पाई माइनस थीटा दिखा, पाई प्लस थीटा दिखा, 0 2 पाई दिखा। ठीक है, अब मैं लगातार यदि व्हील चलाता जाऊं तो यहाँ 3 पाई माइनस थीटा भी दिखेगा, और यहाँ पर क्या दिखेगा 3 पाई प्लस थीटा दिखेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है, इस चीज व्हील को देखना है, यदि इस चीज को आप समझ लिए तो साइन 3 पाई कुछ भी हो, साइन का मतलब एंगल के हिसाब से कुछ भी आप उसका डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो इस पर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं जो आपके जेई में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि 3 साइन का पावर 4 3 पाई/2 माइनस अल्फा, और यहाँ पे प्लस साइन का पावर 4 ये आपके 3 पाई माइनस अल्फा, उसके बाद है 2 साइन का पावर 6 पाई/2 प्लस अल्फा, और यहाँ पर है साइन का पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा। ये आपके क्वेश्चन। ठीक है, और ऑप्शन है यहाँ पे 0, ऑप्शन बी है आपके यहाँ पे लिख लूँ, ऑप्शन बी है आपके 1, ऑप्शन सी है 3 और डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपके जेई एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो मैंने समझाया बस वो आपको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को सेकंड में डील कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले ये सोचो कि 3 पाई/2 माइनस थीटा, सबसे पहले दिमाग में क्या कर लिया मैंने, इस चीज़ को दिमाग में रखा, क्या दिखा यहाँ पर तो 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है पाई/2 होता है, ये मैं सिखा रहा हूँ तो सॉल्व करोगे, बस मैं सिखा रहा हूँ। ये क्या दिख रहा है मुझे, ये 3 पाई/2 होता है, और ये क्या होता है आपका ये क्या होता है पाई होता है, ये क्या होता है 3 पाई/2 होता है,
और इसका जनरल जो वैल्यू होता है वो क्या था 2n पाई था, ठीक है। और इसका जनरल जो वैल्यू था क्या था 4n+1 पाई बाई 2 था। और इसका जनरल वैल्यू क्या था 2n+1 पाई था। और इसका जनरल वैल्यू क्या था 4n+1 सॉरी 3 पाई बाय 2 था, ठीक है। अब ये सोचो कि 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा है, इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो 3 पाई बाय 2 सबसे पहले इसको देख लो आप, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा है। ये किस क्वाड्रेंट अप्लाई किया आप सोचो दिमाग लगाओ। 3 पाई बाय 2 कहाँ पे आएगा, ये पाई बाय 2 है, तो 3 पाई बाय 2 यहीं पे तो आएगा। यदि n का वैल्यू मैं क्या रखूँ, सॉरी यहाँ पे 3 पाई बाय 2 यहाँ पर क्या आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे। यदि n का वैल्यू मैं क्या रखूँ 0 रखूँ, तो 3 पाई बाय 2 और माइनस अल्फा का मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो क्या लिखोगे कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या लिखोगे नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहले समझो कॉन्सेप्ट को, आप समझोगे तभी कुछ कर पाओगे, खाली ट्रिक विक से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को समझो। आप नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो। तो 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा क्या होगा माइनस कॉस अल्फा, बिकॉज इट लाइज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए cos यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। किससे समझा मैंने, यहाँ समझा। ये क्या इसका जनरल रूल 4n+3 पाई बाय 2, एक एंगल इधर क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर 3 पाई माइनस अल्फा है, 3 पाई माइनस अल्फा इसके हिसाब से चलेगा 2n पाई। यदि n का वैल्यू मैं 1 रखूँ तो 2 + 1 कितना हो जाएगा पाई, मतलब 3 पाई। और 3 पाई से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, चूंकि ये पूरा 3 पाई है तो 3 पाई से जस्ट ऊपर जाऊंगा तो 3 पाई माइनस अल्फा आएगा। इसका मतलब लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या लिख सकता हूं बताओ, साइन 3 पाई माइनस क्या है अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन अल्फा ही होगा। क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव ही होगा, सीधी सी बात, पहले ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा है। तो साइन पाई बाय 2 अल्फा कहाँ लाई करेगा, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, चूंकि इस पाई बाय 2 के हिसाब से मैं सोचूंगा तो पाई बाय 2 प्लस अल्फा यहाँ लाई करेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये किस में होगा कॉस अल्फा ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है साइन 5 पाई माइनस अल्फा है। तो साइन 5 पाई कहाँ लाई करेगा, देखो यहाँ पे 2n+1 कितना पुट करूंगा 2, तो 2 दूनी 4 + 1 कितना होता है 5 पाई। और इससे क्या ऊपर, तो इससे ऊपर क्या होगा 5 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो क्या लिख रहे हैं सिर्फ साइन अल्फा लिख रहे हैं, ठीक है। बस ये जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बस अब देखो आप, अब यहाँ पुट कर लो। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया, इसको मिटा रहा हूँ, स्पेस मिल जाएगा। अब बताओ यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, डी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये बताओ कि यहाँ पर साइन पावर 4 है। यदि मैं साइन पावर 4 है तो यहाँ पर क्या लिखा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का पावर 4 क्या देगा ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ बताओ 3, ये क्या है साइन का पावर, सॉरी ये क्या दिखा मुझे कॉस 4 अल्फा, क्योंकि माइनस तो पावर 4 क्या काट जाएगा, क्योंकि पावर 4 है माइनस तो खत्म हो जाएगा। बताओ साइन का पावर 4 3 पाई माइनस अल्फा, इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, साइन का पावर 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, -2 है यहाँ पे, और साइन का पावर 6 पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये क्या है कॉस अल्फा पावर 6 हो जाएगा, और प्लस साइन का पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा है, तो 5 पाई माइनस अल्फा क्या है साइन अल्फा है, क्या लिख सकते हो आप साइन का पावर 6 अल्फा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो आप। ये लोग इसके बारे में मैंने बार बार बता रखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन जनरली जोड़ दिया जाता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाओ। अब बताओ ये ले सकता हूँ 3, ये क्या ले सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और -2 इसे ले सकता हूँ कॉस स्क्वायर का पावर 3 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर, सॉरी अल्फा है ना, ये तो अल्फा है, अल्फा का पावर 3। तो ये मुझे क्या दिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग पहले जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या दिखा मुझे 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा दिखेगा, और -2 ये क्या दिखेगा मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, -3 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर क्या लिखेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब क्या है ये तुम्हारा क्या दिखा ए क्यू प्लस बी क्यू दिखा, तो मैंने क्या किया a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी किया, बस ये किया। अब यहाँ पर इसको ऊपर लिख लेता हूँ 3। अब बताओ cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज 1, देन 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो लिख लो आप 2 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और माइनस ये 2 है,
ये क्या दिखा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज 1, तो 1 लिख लो आप। फिर माइनस ये क्या है, -3 sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर ऑलवेज 1, तो कट गया, 1 ही हो गया। अब बताओ ये 3 - 6 sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा और -2 और माइनस प्लस 6 sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा, ये 6 कट गया, कितना बचा, 3 में से 2 गया, कितना होगा, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करोगे। अब बताओ यदि मुझे नहीं पता होता 5 पाई अल्फा क्या होता है, 5/2 प्लस अल्फा क्या होता है, 3 पाई/2 अल्फा क्या होता है, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाता, नहीं हो पाता, ठीक है। बस वो चीज़ आपको पता है, उस चीज़ का नाम है ब्रह्मक्षीर अस्त्र। यदि ब्रह्मक्षीर अस्त्र आपके पास है तो आगे का जो सवाल है वो समाप्त हो जाएगा, वो मारा जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको माइंड में जो मैंने बताया ब्रह्मक्षीर अस्त्र के बारे में, बस उसको दिमाग में रखना, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी एंगल से रिलेटेड है बस आप सोचते जाओ, 5/2 प्लस अल्फा होगा, 3 पाई/2 माइनस अल्फा होगा तो ये होगा, यदि 3 पाई/2 है तो साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉस हो जाता है, और एंगल आपको पता है 8 शुगर 2 कॉफी, बस उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करते निकलना है, बस क्वेश्चन सॉल्व आउट, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये हो गया आपके डबल क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी पे मैं देख रहा हूँ, जैसे आपको लिख रखा है कि आपको है cot 15 पाई/4 ये दे रखा है, बस इसी के हिसाब से सोचना है। और जहाँ भी आपके 15 पाई/4 है तो आपको उसकी डायरेक्शन में चलना है जहाँ पर आप उसके वैल्यू जानते हो। अब देखो यहाँ 15 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cot 4×3 = 12, यदि मैं 4×4 लिखूँ 4 पाई और माइनस पाई/4 लिखूँ, को गलती कर रहा हूँ क्या ऐसे लिखने में? ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि cot पाई या n पाई माइनस अल्फा क्या होता है आपका, माइनस अल्फा क्या होता है, tan अल्फा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ 15 पाई/4 है, तो 4×16 माइनस पाई कितना हो गया, 15 पाई/4, ये सही दिख रखा है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट देख लो आप। अब बताओ ये क्या आपके 2n पाई है, ये क्या आपके 2n + 1 पाई है, इसको याद रखना। और ये क्या है 4n + 1 पाई है बाई 2n, और ये क्या है आपके 4n + 3 पाई/2 है, ठीक है। बस मुझे इसको याद रखना है, बस क्वेश्चन सॉल्व आउट। अब देखो 4 पाई कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे इस इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर लाई करेगा। अब 4 पाई यहाँ पर कहाँ लाई करेगा, जैसे ये क्या है आपके थीटा है, तो 4 पाई यहाँ पे लाई करेगा, लाई करेगा। यदि 4 पाई, ये तो प्लस आता है, ये तो यदि जब जाओगे यहाँ जाओगे तो 4n ऊपर जाओगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस, यानी 2n पाई प्लस में जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 2n पाई माइनस थीटा में जाएगा जैसे नीचे जाओगे, ठीक है। ये ऊपर जाओगे, यदि मैं चल कैसे रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चलने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2n पाई माइनस थीटा, नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। अब ये किस क्वाड्रेंट लाई कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cot नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, ये क्या हो जाएगा बताओ, तो cot माइनस क्या हो जाएगा cot पाई/4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, cot पाई/4 का वैल्यू कितना होता है -1, क्योंकि cot पाई/4 मैंने भी बताया, रेडियन डिग्री में चेंज करने के बाद बताया कि पाई/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, cot 45 का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है। और कहाँ लाई कर गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व आउट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आपके साइन 775 डिग्री, इस टाइप से क्वेश्चन आपको, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया गया 765 डिग्री का वैल्यू आप निकाल के बताओ। साइन 765 डिग्री है, तो सबसे पहले मैं अभी बता रखा था कि यहाँ पे साइन क्या था 2n पाई प्लस थीटा था, और साइन 2n पाई माइनस भी थीटा था, ठीक है। जब साइन 2n पाई इसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, और 2n पाई प्लस थीटा क्या था आपके, सिर्फ साइन थीटा था, और 2n पाई विच इज माइनस साइन थीटा था। देख लो अच्छे से, एक 2n पाई ऊपर जाऊँ तो प्लस आएगा, 2n पाई नीचे जाओ तो माइनस आएगा। अब ये डिग्री में है, लेकिन यहाँ तो रेडियन में है, ठीक है। तो रेडियन डिग्री चेंज करने के लिए 180 डिग्री से यदि क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, यदि मैं क्या करूँ यहाँ पे साइन, सोचो यहाँ ये हो गया कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें मैंने लिखा। अब 760 डिग्री 765 डिग्री है, तो मैं यहाँ लिखूँ, यदि मैं n की जगह मैं 4 लिखूँ, n की जगह मैं 2 लिखूँ, n की जगह मैं 2 लिखूँ, यहाँ पर पाई लिखूँ, पाई का मतलब 180 डिग्री लिखूँ ऐसे करके, कितना लिखूँगा 2 दूनी 4 1872, और प्लस ये कितना 720 आ गया, मुझे चाहिए 765, तो मैं कितना घटाऊँ इसमें, सॉरी जोड़ूँ 765 में 45, यदि 45 जोड़ूँ, ठीक है। ऐसे कर मैंने ऐसा क्यों किया, इसके अकॉर्डिंगली किया। 2n पाई प्लस थीटा मैंने देखा, तो n यहाँ में 180 दिख गया, 180 18 चौक क्या होता है 72, 18 4 कितना होगा 72,
और 720 आ गया। अब 720 में मैं कितना जोड़ूं कि 765 आ जाएगा, 45। ठीक है, तो मैंने यहाँ 4 यानी क्या लिखा 4 पाई और प्लस कितना हो गया 45 हो गया। तो इसको मैं, ये चीज क्या है 765 क्या आपके, ये है साइन 4 पाई प्लस कितना है 45 ये। ठीक है, क्योंकि 180 इंटू 4 720 और 720 में क्या मैंने जोड़ दिया 45, क्या ना 765 हो गया। अब बताओ साइन n पाई मतलब 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। मैंने क्या ले सकता हूँ इसको साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 का आपको पहले से पता है क्या है 1/√2 क्या हो जाएगा आंसर 1/√2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं जो है जो की पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रटवाद बिल्कुल नहीं रहा हूँ। बस ये दिखना है कि साइन का क्या होगा कॉस, बस ये आपको टिप पे ये रखना है, ये टिप पे बस याद रखना है 2n पाई, यहाँ 2n प्लस 1 पाई होता है, यहाँ 4n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, यहाँ 4n प्लस 3 पाई बाई 2 होता है। बस टिप पे याद रखना है, बस ये पूरे आपके मुट्ठी में हो जाएगा, एंगल से रिलेटेड चीज मुट्ठी में होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ये 765 का सवाल था, मतलब डिग्री। ठीक है, एक सवाल आप देख लो आप और एक क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट आप रख लो आप कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा होता है। इस चीज को याद रखना है। कॉस माइनस थीटा जो होता है, कॉस क्या करता है माइनस को खा जाता है, कॉस क्या करता है माइनस को क्या करता है खा जाता है। टेन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस टेन थीटा, और ये कॉट माइनस थीटा जो होता है ये होता है प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये माइनस होगा कॉस बाय साइन, सॉरी माइनस कॉट थीटा होगा ये। ठीक है, और सेक माइनस थीटा जो होता है वो होता है प्लस सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको पूरे फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब ये कैसे होता है मैं उस चीज को बता रहा हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है कि जब आप एंगल लेते हो, क्या लेते हो जब आप एंगल लेते हो एंटी क्लॉकवाइज लेते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो उस केस में मान लो आप थीटा एंगल ले रहे हो, और जब क्लॉकवाइज लेते हो तो उस केस में मान लो आप माइनस थीटा ले रहे हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप एंगल कैसे ले रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे ये हो गया आपके, जैसे मान लो ये आपने एंगल लिया, ठीक है ना, ये एंगल लिया आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया थीटा, ये पॉइंट आपका मान लो ये x, y जो कि क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब x और y प्लेन में लाई करेगा। तो इसका जस्ट मैं इसको मिरर इमेज ले लेता हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ तो मिरर इमेज ले लेता हूँ। इसका मिरर इमेज यहाँ पर लाई कुछ करेगा, ये x होगा, ये क्या होगा माइनस y होगा, क्योंकि x तो सेम ही होगा, x तो सेम ही होगा देख लो, और y इसके ऊपर है तो y इसके नीचे आएगा तो y नेगेटिव होगा। तो ये क्या दिख गया मुझे, ये सब दिख गया। और ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में क्या जाएगा माइनस थीटा जाएगा। ठीक है, बस आप ले लो, काम खत्म हो गया। अब बताओ साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब, ये मतलब ये क्या हो गया y हो गया, और ये क्या हो गया x हो गया, तो क्या हो जाएगा, और ये मान लो क्या हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा y रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बताओ साइन माइनस थीटा की बात करूँ, ये एंगल ले रहा हूँ आप, इसकी इस केस में क्या लिखूंगा बताओ, ये तुम्हारा क्या है माइनस y है, ये क्या x ही है। ठीक है, और ये सॉरी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ये तो कितना लिखूंगा माइनस y बाय रूट क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और साइन माइनस थीटा ये तो सेम ही है, इसमें पुट कर लेता है क्या दिखेगा माइनस साइन थीटा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको क्या कर सकता हूँ प्रूव कर सकता हूँ हर एक को। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर थीटा एंगल पर ये x और y पॉइंट्स हो गए, तो ये y हो गया ये x हो गया, और ये क्या कर रहा है ये जो x एक्सिस से इसका मिरर इमेज से काम कर रहा है, मिरर इमेज काम कर रहा है। ठीक है, तो मिरर इमेज काम कर रहा है तो ये x ही होगा, ये माइनस y होगा। अब मैंने पुट कर दिया साइन थीटा क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हो गया, और यहाँ साइन इसके लिए लिया साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर y माइनस y, ये हो गया साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। इस तरह आप सबको आप क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। अब इसी पे ये क्वेश्चन ले लो आप कि क्वेश्चन है साइन माइनस 11 पाई बाई 3f। ठीक है, अब यहाँ पे साइन माइनस 11 पाई बाई 3 है, तो ये मुझे दिख रहा है साइन माइनस थीटा दिख रहा है, तो साइन माइनस थीटा क्या दिखा मैंने माइनस साइन थीटा दिखा, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं माइनस साइन 11 पाई बाई 3। ठीक है, 11 पाई बाई 3। अब बताओ यहाँ पे साइन 11 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 यदि कर लूँ 4 अब माइनस पाई बाई 3 ऐसा लिख सकता हूँ। ये क्या हुआ 12 माइनस पाई 11 पाई बाई 3, ये दिख रहा है मुझे ये सेम चीज। अब ये कहाँ पर लाई कर रहा है देखो, फिर से वही चीज करो, ये क्या दिखा मुझे 2n पाई, ये मुझे क्या दिखा 2n पाई प्लस 1
सॉरी 2n प्लस 1 पाई, और क्या देखा पाई बाय 2 जो भी है ये, सॉरी 4n प्लस 1 बाय 2 पाई, और क्या देखा मुझे 4n प्लस 3, ये क्या देखा पाई बाय 3। अब बताओ 4 पाई कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ये क्या देखा 2n पाई माइनस थीटा दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, क्या लिखूंगा मैं माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन पाई बाय 3, ठीक है। और पहले से माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस साइन पाई बाय 3, और पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, डिग्री से रेडियन में चेंज करना, ठीक है 60 डिग्री है, 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप हर सवाल को, एलिमेंट्री सवाल को आप क्या कर सकते हो, चेंज करके आप बना सकते हो, ठीक है। मैं छोटे छोटे पॉइंट ले रहा हूँ, उस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह आप छोटे छोटे पॉइंट को, बड़ा पॉइंट को, मतलब होता है ना कि एक एक मोती पिरो पिरो के एक पूरा माला बना जाता है, तो मैं भी क्या बना रहा हूँ पिरो पिरो के माला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके मोती हो गए, मोती सवाल हो गए, ठीक है। ये सब सवाल आते नहीं है जेईई मेंस में, ये हो गया मोती, हो गया मोती पिरो के, उसके बाद पूरा माला बनाया जाएगा, ठीक है। मिला रहा हूँ उसके बाद देखो इस पे मैं एंगल पर ही सवाल ले रहा हूँ, एज एंगल का ही सवाल लिख रहा हूँ मैं सब। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 पाई बाय 11 है, और प्लस 10 2 पाई बाय 11, और प्लस 10 4 पाई बाय 11, और प्लस 10 7 पाई बाय 11, और प्लस 10 9 पाई बाय 11, और प्लस 10 पाई बाय 11, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखने में तो बहुत भारी लग रहा है कि 10 दे रखना है, लेकिन इसमें कुछ रिलेशन आपको देखने होंगे। जहाँ भी एंगल टाइप के सवाल हैं, आप रेडियन या एंगल टाइप का सवाल है, तो आप समझो कि क्या रिलेशन है, कहीं कोई रिलेशन तो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ होता है क्या कि जैसे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, कहीं कहीं पर क्या होता है साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, मतलब माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब साइन 8 पाई माइनस थीटा वो भी माइनस साइन थीटा होता है, तो 8 पाई 4 पाई रहा तब पर भी उसका वैल्यू क्या दिख रहा है सेम ही दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखो अब देखो इस तीन चीज के बारे में सोचो, ये क्या है 10 सॉल्यूशन, यहाँ क्या है 10 पाई बाय 11, और यहाँ पर क्या है 10 2 पाई बाय 11, और यहाँ 10 4 पाई बाय 11, ठीक है। अब इसके बारे में सोचो, यहाँ पे यदि मैं 10 7 पाई बाय 11 है, इसको मैं कुछ और सोच सकता हूँ क्या, देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यदि मैं 10 यहाँ पर लिखूँ, सोचो दिमाग 7 पाई बाय 11 है, और क्या लिख सकता हूँ सोचो, यहाँ पे यदि 7 पाई बाय 11 है तो 7 पाई कैसे लिख सकता हूँ, यदि मैं यहाँ पर पाई कर लूँ और माइनस, सोचो 7 पाई बाय 11 यदि पाई कर लूँ और यहाँ पर लिख दूँ क्या 4 पाई बाय 11 लिख दूँ, कितना आ जाएगा बताओ, 7 चलेगा। ये ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई माइनस 4 पाई बाय 11 करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो 7 पाई बाय 11 ही आएगा, देख लो आप 11 से साथ चलेगा, ठीक है। अब बताओ 9 पाई बाय 11 क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई माइनस क्या लिखूँ बताओ 3 पाई बाय 11, ये हो गया आपका। और बताओ 10 यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 11, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, ऐसे लिखना है, इसी तरह लिखना है, इसी तरह हर सवाल को सोचना है कि मैं क्या रिलेशन है, रिलेशन लिखो। अब बताओ ये क्या दिखा मुझे 10 पाई बाय 11 और प्लस 10 2 पाई बाय 11, और यहाँ पर क्या दिखा मुझे 10 4 पाई बाय 11। अब बताओ और ये क्या है 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, लेकिन निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, किस फॉर्म लाई किया 10 पाई माइनस थीटा, देखो फिर से 10 यहाँ पाई माइनस थीटा ये लाई कर रहा है, इस सेकंड पॉइंट को लाई कर रहा है, सेकंड पॉइंट को लाई ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा -10, सॉरी ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 4 पाई बाय 11 हो गया ये वाला पार्ट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कैसे हो सेकंड पॉइंट अप्लाई किया, यहाँ देखो पाई है और ये क्या है थीटा है, सेकंड पॉइंट ये भी नेगेटिव क्या हो जाएगा 10 3 पाई बाय 11, और ये भी क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 11, ठीक है। अब बताओ सब कट रहा है, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, जो भी है 2 है क्या, कहीं गलती हो रहा है क्या 11, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 होगा ना, ये 2 होगा, यहाँ 2, तो ये 2 कट गया इधर, ये 10 पर क्या है 0 आएगा, ठीक है। तो जहाँ भी एंगल से रिलेटेड सवाल है देखो एक ही पॉइंट मिल रहे हैं, ये मतलब क्या आपके टिप्स पे बन रहा है, ये आपको पता है कहाँ पे 2n पाई होगा, कहाँ पे 4n पाई होगा, बस 2n पाई याद रखना है, 2n प्लस 1 पाई याद रखना है, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 याद रखना है, 4n प्लस 3 पाई बाय 2 याद रखना है, बस इस तरह तुरंत क्विकली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, क्विकली सॉल्व करोगे विथ कॉन्सेप्ट वाइज, जिसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, हम एक नया सवाल ले रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ लॉग tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री एंड डॉट 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 log tan 89 डिग्री। ठीक है, आंसर ए है आपके 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है इन्फिनिटी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिंक है। सिर्फ आप सोचोगे कि ट्रिगोमेट्री हमको आ रहा है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, तो वो नहीं होने वाला है। मैं बार बार बताता हूँ कि यदि आप जेई का दे दो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिर्फ एक ही चैप्टर वाइज से सोचोगे क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा। वो क्वेश्चन जब भी आएंगे लिंक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लिंक क्वेश्चन आएंगे 2-3 चैप्टर से मिलके, उसके बाद लिंक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लॉगरिथमिक और प्लस ट्रिगोमेट्रिक दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होकर तब ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, पहले आप समझ लो कॉन्सेप्ट। लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि log m प्लस log n है, इसका मतलब मान लो बेस दोनों का सेम है, बेस 10 के बेस में बेस सेम है तभी होगा, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू n बेस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इनफाइनाइट भी हो कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे भी, log m log n 10 log mn o 10 प्लस log o का मतलब यहाँ पे q लिख देता हूँ, p r 10 डॉट 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 बहुत सारे हैं, log z 10 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो आप दैट सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरह, इस प्रॉपर्टी यूज करके आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आ गया प्रॉपर्टी, तो इसको सकते हैं log m 10, इसको n r सॉरी ये क्या आ गया q r, ये क्या सकते हो जो भी है यहाँ पे z तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को मुझे इसमें यूज करना है, इसी प्रॉपर्टी को मुझे इसमें यूज करना है, करो यूज। इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, log, अब देखो tan 1 tan 2 tan 3 क्या लिखूंगा, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। अब ये बताओ 89 डिग्री ये है और यहाँ tan 1 डिग्री है, क्या कुछ रिलेशन दिख रहा है? यस मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब बताओ tan 89 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूँ। tan 90 डिग्री क्या लिख सकता हूँ 1 डिग्री, तभी तो 89 डिग्री आएगा। अब बताओ tan π/2 माइनस थीटा आप लोग पढ़ चुके हो, क्या होता है cot थीटा होता है भाई, cot थीटा। ये क्या दिख रहा है मुझे, cot 1 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली tan 2 डिग्री किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो 80 यहाँ 89 है, इसका मतलब इसके पीछे क्या होगा 88 होगा, और 2 से वो क्या होगा tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री। समझ रहा है, इसका मतलब क्या है tan 2 डिग्री जो है उसके इक्वल है सॉरी cot 88 डिग्री का, मतलब सब में कुछ रिलेशन आ रहा है। अब जब इस दोनों को आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो सबका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, log 1 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा log 1, और log 1 इज ऑलवेज 0, हमेशा याद रखना log 1 इज ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी आपको याद भी रखने हैं कि log 1 क्या होता है 0 होता है, log a टू द बेस a क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जब मैं लॉगरिथमिक का क्लास लूंगा तो अच्छे से आपको बताऊंगा, लेकिन आपको साथ में इसको समझने चलना है, क्योंकि लिंक क्वेश्चन आते हैं, मैंने 75 बार बोला है लिंक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो साथ में जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर लेना है या तो लिख लेना है। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, आपको 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3, इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे दे दिया जाए, ऐसे मान लो दे दिया जाए, तो आप π/6 का वैल्यू तो जानते हो पहले से, क्या होता है 180/6 कितना हो गया 30 डिग्री। इसका 7π/6 का मतलब क्या हो गया, π/6 का मतलब क्या हो गया 720 डिग्री, ये हो जाएगा 720 डिग्री। 720 डिग्री का आप जानते हो नहीं जानते हो, ऐसे तो नहीं जानते हो ना, ऐसे तो याद नहीं रखे हो, 10th में कैसे याद रखो 0 30 45 60 एंड 90 का आप याद रखे हो, वैसे तो पता नहीं है। और यह cos 60 आपका दिख रहा है, तो जो पहले पता है वो देखो आप आंसर। तो बताओ 2 ये क्या दिख रहा है मुझे साइन, इसको π/6 का मतलब क्या आ गया, अब लिख लो पहले sin स्क्वायर π/6 और प्लस cosec स्क्वायर। अब मैं इसको जहाँ जो मैं नहीं जानता हूँ उसको क्या करूँगा, जो मैं जानता हूँ उसमें चेंज करने की मैं कोशिश करूँगा, क्या वो हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं वो कोशिश करूँगा कि ये चेंज होगा, जो मैं जानता हूँ उसी में चेंज करना है। कहाँ से 0 से 90 तक मैं जानता हूँ, 0 से π/2 तक जानता हूँ सबका वैल्यू, बस उसमें आप उसको चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, अब बताओ 7π/6 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6, देखो यहाँ से पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ। देखो
7 पाई बाई 6 आ गया। अब ये तो पहले पता है cos स्क्वायर पाई बाई 3। अब पाई प्लस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा, आपको पहले से पता है। ये क्या है? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट लाई करेगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब लिख लो, अब ये क्या है? 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6। अब देखो पाई बाई 6 का मतलब क्या है? साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या है? इसका मतलब 30 डिग्री, 180 बटा 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2 होगा, ठीक है। ऐसे लिख लो cosec स्क्वायर cos। अब बताओ cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? cosec पाई प्लस थीटा क्या होता है? cosec पाई प्लस थीटा क्या होगा बताओ यहाँ पे। तो cosec, अब मान लो cosec का मुझे पता नहीं, तो इसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। किस केस मिल सकते हो? साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो cosec पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा? साइन का क्या होता है? साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? वही होता है। बताओ ये क्या हो जाएगा? cosec पाई प्लस थीटा क्या होगा? cosec थीटा ही होगा, लेकिन cosec पाई बाई 6। और cosec पाई बाई 6 का मतलब क्या है? 30 डिग्री, यानी cosec 30 डिग्री। और cosec 30 का वैल्यू कितना होता है? ये क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। उल्टा होता है साइन का, ठीक है। ये हो गया। अब cos पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट, सॉरी ये भी तो 2 ही होता है, 1/2। ये क्या होता है? 1/2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पुट करो, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 180/6 ना 30, यस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया ये। और cosec पाई प्लस थीटा क्या होगा? cosec थीटा। तो cosec क्या हो गया? 180/6 मतलब 30 डिग्री। और 30 का वैल्यू कितना होगा? cosec 30 का वैल्यू 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये? 2 का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 है, ये कितना है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 का कितना? 1/2। और ये 1/2 का स्क्वायर, बस पुट कर लो। 2 इंटू 1/4 और प्लस 4 और प्लस क्या हो जाएगा? 1/4। रूट 2 जब 4 कर लो आप, कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4 16 और प्लस 1 16 17 18 19 बटा क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। बस एंगल को चेंज करने आपको आना चाहिए कि एंगल मेरा चेंज कैसे होगा, वो चेंज करना आप सीख गए, बस क्वेश्चन तो ईजी, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। और मैं अभी एलिमेंट्री ही क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। मैं भी सबसे पहले क्या बना रहा हूँ? पेयर बना रहा हूँ। पेयर बनाते बनाते उसके बाद क्या बना? हार बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया आपके इस टाइप से क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन देखो। आप यहाँ लिखा है कि इफ पाई, यहाँ पर लिखा है थीटा पाई, यानी थीटा जो है पाई से छोटा है और 2 पाई से क्या है? सॉरी पाई, थीटा जो पाई से बड़ा है और 2 पाई से क्या है? छोटा है। इसका मतलब लिखने का मतलब हुआ। और ये रखा है देन रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा इज, ये क्या? ठीक है, ये पूछा है। ऑप्शन ए में है cosec थीटा प्लस cot थीटा। ऑप्शन बी है आपके cosec थीटा माइनस cot थीटा। ऑप्शन सी है आपके माइनस cosec थीटा और प्लस cot थीटा। और ऑप्शन डी है आपके माइनस cosec थीटा और माइनस cot थीटा, ठीक है। सबसे पहले आपने इस टाइप का क्वेश्चन 10th में आपने किया था, लेकिन यहाँ ये चीज़ आपके कहीं नहीं भी था, या आप कहीं स्किप किए होंगे। ये चीज़, इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपने 10th में इस टाइप का क्वेश्चन किए भी थे, लेकिन ये नहीं था वहाँ पे, ये नहीं था कि थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, वो चीज़ आपको देखना है, वो चीज़ देखना है। ये 10th का है, लेकिन 10th कॉन्सेप्ट से पूरी तरह ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करना है, इसमें सोचना है। सबसे पहले आप 10th में किस तरह सॉल्व कर रहे थे कि जैसे वहाँ पर रूट है तो यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा है, तो उसमें क्या करते थे आप? मल्टीप्लाई करते थे। किससे मल्टीप्लाई करते थे? उसके मतलब निगेटिव है तो वहाँ पर क्या पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन देखो क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस cos थीटा और यहाँ पे है 1 माइनस cos थीटा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 1 प्लस cos थीटा। मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताओ, ये 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा 2 है, रूट के अंदर तो एक बार आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस cos थीटा। और यहाँ पर क्या बनेगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस cos थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे थे कि रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा है तो डायरेक्ट आप साइन थीटा बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। जब भी रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको लिखना पड़ता है मॉड ऑफ साइन थीटा। ऐसे आप लिखोगे, क्या लिखोगे? मॉड ऑफ साइन थीटा।
और ये भी जज करोगे कि थीटा आपको जो दे रखा है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मॉड की प्रॉपर्टी लगेगी। मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, पहले देखो प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब मॉड निगेटिव में भी खुलेगा जब एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये जो साइन थीटा है वो कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। वो देखो क्वाड्रेंट दिखाएगा जो मैंने बता रखा है। अब देखो यहाँ पे बताओ, ये क्या है आपके 0 है, ये क्या है आपके पाई है, ये क्या है 2, सॉरी ये आपके 3 पाई/2 है, ये आपके क्या है पाई/2 है, और ये 2 पाई है। अब बताओ यहाँ पर दे रखा है पाई थीटा 2 पाई, इसका मतलब पाई से बड़ा है लेकिन 2 पाई से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये क्वाड्रेंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सीधी सी बात। यानी क्या है, पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है बट 2 पाई से क्या है, छोटा है। 2 पाई से क्या छोटा है, इसका मतलब वो कहाँ लाई करेगा एंगल, फोर्थ में या तो थर्ड में लाई करेगा, फोर्थ में या तो थर्ड में लाई करेगा, सीधी सी बात पता चल रहा है। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में हम जानते हैं अपना जो बिना बजाने वाला सवाल है, एड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब सेकेंड थर्ड और फोर्थ में तो निगेटिव ही होता है साइन, इसका मतलब यहाँ से किससे खुलेगा, निगेटिव से खुलेगा। इसका मतलब ये क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा विथ निगेटिव साइन ऑफ साइन थीटा, ये आ गया। इसको देख लो आप, तो लिख सकते हैं -1 बाय साइन थीटा विथ माइनस ऑफ कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अभी क्या लिखूंगा मैं, माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस कॉट थीटा। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देख लो यहाँ पे आप क्या करते थे, सिर्फ सीधे साइन थीटा निकाल देते थे, ये गलत है। आप जब भी लिखोगे जहाँ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब वो मॉड है। देखो यहाँ पे मॉड ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखो तो सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा इसका है मॉड, ये एक्स है, ये एक्स नहीं लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स लिखोगे, ये क्या है मॉड ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से भी ये सीख मिला, जहाँ पे रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ साइन थीटा है, इसका मतलब क्या, वो मॉड के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, मॉड के फॉर्म में। तो ये क्या क्वेश्चंस को बिगाड़ा, ये बिगाड़ा। वैसे आप सिर्फ क्वेश्चंस को बनाते तो क्या आंसर मारते, cos थीटा प्लस cot थीटा मारते, वो ऑप्शन नहीं हो पाता, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी कुछ पूरे बिल्डअप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें मिटा रहा हूँ। उसके बाद देखो इसी में इसी टाइप का मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर जो भी है, पाई/2 थीटा, और यहाँ पर क्या है पाई, देन रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 यहाँ 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा और बाय 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये भी सवाल उसी टाइप का है, उसी टाइप का, बस आपको नज़र कहाँ रखना है, इस एंगल पर नज़र रखना है कि एंगल आपका जो दे रखा है कहाँ से कहाँ लाई तक दे रखा है। ठीक है, वो देखना है कि उस क्वाड्रेंट में वो चीज़ पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, मॉड। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, वही काम कर लो आप, कर सकते हो 1 माइनस साइन थीटा मैंने कर लिया, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा कर दिया। ठीक है, यहाँ प्लस था माइनस किया, प्लस 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर मैंने किया, और यहाँ पर क्या किया 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या किया 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर मैंने क्या किया 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस थीटा। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि नीचे में क्या आ जाए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अब बताओ इसको क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या लिख दिया मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या दिख गया मुझे 1 प्लस साइन थीटा, और ये क्या दिख गया मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा बाय मॉड ऑफ कॉस थीटा। इसको लिख सकता हूँ बाय मॉड ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या लिखा 2 बाय मॉड ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब बताओ कॉस थीटा जो है मॉड ऑफ कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देख लो आप, ये क्या था मुझे, ये था क्या पाई/2, ये तुम्हारा पाई था, तो पाई से छोटा होना चाहिए, पाई/2 से बड़ा होना चाहिए, क्वाड्रेंट यही हो, ये क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो -2 बाय कॉस थीटा, क्या लिखूंगा -2 सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आपको डील करना पड़ेगा, तभी आपको बस ये दिखना है ये चीज़। आप तो ये 10th में कर ही रहे थे, लेकिन ये तो नहीं कर रहे थे, इस चीज़ पर आपको नज़र रखना है। ठीक है, तभी आप सही कर पाओगे। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है,
तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।